मथुरा की पावन भूमि की ये पावन कथा, हमें तो खूब सुख मिल रहा है कथा में। ऐसी सुंदर व्यवस्था सब लोगों ने यहाँ करी है। और जैसे मूल रूप से गिरिराज जी के उत्सव में व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी व्यवस्था है। पूरे देखो क्या सुंदर कदली फल के वृक्ष लगे हैं पूरे पंडाल में, सुंदर अशोक के ये पत्ता, ये मंगल स्वरूप है। आजकल की आधुनिक तैयारी तो आप बहुत कर सकें, पर ऐसी तैयारी होनी चाहिए ठाकुर जी के उत्सव में। हमारे प्राचीन काल के भारत में ऐसे ही घर सजाते थे, सुंदर अशोक के पत्तान से, सुंदर केला के वृक्षन से पूरे घर को दूर से पता चल जाती, केला के वृक्ष देखते ही पता चल जाए कि हाँ घर में कोई मंगल कृत्य है रो होगा। जैसे 56 भोग की व्यवस्था होनी चाहिए। लाल जी भी बिल्कुल देखो व्यास मंच से ऊपर ही विराज रहे हैं, ये भी एक विचारणीय बात है। नहीं तो अधिकतर कहीं पर उत्सव होवे तो व्यास मंच के समय ही होवे, श्रम तो होवे कहवे में, लेकिन अब लोगों को व्यवस्था करवे में यूं लगे पैसा बहुत खर्च होगा। लेकिन यहाँ देखो क्या बिल्कुल व्यास मंच से ऊपर ही बैठे हैं ठाकुर जी। तो ये सब बहुत सुंदर व्यवस्था। लॉयंस क्लब के सब लोगों के काजे एक बार ताली बजाओ। ऐसी मंगल व्यवस्था ही होनी चाहिए। आज की व्यवस्था देख के तो आनंद आ गया कि हाँ, लग रहा हो कि हाँ लाल जी आज भरपेट प्रसाद पाएंगे, भरपेट आनंद करेंगे। वैसे हमारे लाल जी को पेट तो इतना बड़ा ही है, लेकिन देखो सामग्री वास्तव में भाव ये लाल जी अकेले कभी ना पामे। सबरे सखान को संग लेकर के, किशोरी जी की सब सखीन को संग लेकर के, और भैया जितने भक्त ठाकुर जी के चरणाश्रित है चुके हैं अब तक, वे सबरे भक्त भी आएंगे प्रसाद पावे। सूरदास जी भी आएंगे, कुमनदास जी भी आएंगे, हमारे ब्रज के अष्ट सखा आएंगे, करमेती बाई भी आवेगी, मीराबाई भी आएंगी, हितरवंश महाप्रभु भी आएंगे, स्वामी श्री हरदास जी, जो ठाकुर जी के शरणागत है चुके हैं भजन के माध्यम से, ठाकुर जी सबको लेके आएंगे। और कई जगह 56 भोग होवे तो एक थाल में छोटी छोटी 56 कटोरी धर दें, लो यही है 56 भोग। तो ठाकुर जी बेचारे शर्म के मारे कोई ये बुलावे ही ना है, बोले कहा करूं ऐसो नेक्स्ट 56 भोग धरो है। लेकिन आज तो ठाकुर जी पर्दा या मारे लगो, ठाकुर जी निमंत्रण देवे गए सबन को। अभी है ना है यहाँ पे, सबन को बुला के ला रहे हैं, आ जाओ रे भैया, मथुरा में जोर को मारा, या चकाचक घुट रही है आज तो, चलो सबरे। तो सबरे सखान को लेवे गए लाल जी। अभी गैयाऊ आमेंगी, बंदर हुआ है, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभंडम भिनत्ति। ठाकुर जी तो सबके संग पामे, अकेले ना पामे। तो ये हमारे मंदिरों की प्रणाली में भी ठाकुर जी के आगे थाली ना रखी जाए, ठाकुर जी के आगे पूरी पूरी सामग्री रखेंगे। कढ़ाई में कढ़ी बना करके वह कढ़ी को बड़े बर्तन में रख के, भले ही ठाकुर जी को स्वरूप नेक्सस है। हमारे ब्रज के ठाकुर जी श्रीनाथ जी उदयपुर में विराज रहे, उदयपुर के पास, वहां कभी आप सेवा प्रणाली देखो, पुष्टि मार्ग को प्रथम स्थान है। तो श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर के ठीक बगल में एक ही प्रांगण में श्री नवनीत प्रिया जी लड्डू गोपाल हैं, छोटे प्रथम लड्डू गोपाल मान लो उन्हें, या विश्व के प्रथम लड्डू गोपाल वही हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के ठाकुर जी। इतने बड़े हैं बस नेक्से से, लेकिन उनकी सेवा श्रीनाथ जी के सन्मुख यदि इतनी सामग्री गई है तो वो सामग्री गिनी जाएंगी और उनकी दुगनी लगाई जाएगी नवनीत प्रिया जी के आगे। जबकि श्रीनाथ जी को स्वरूप बड़ा है और लड्डू गोपाल जी जो नवनीत प्रिया जी वो छोटे से हैं, पर उनको दुगनी दुगनी सामग्री धरी जाए। क्यों? मैंने पूछी एक बार, मैंने कि ये नेक्से से गोपाल जी इनको इतनी सारी सामग्री क्यों? तो दो भाव बताए। एक भाव तो ये बताया, बोले वो तो श्रीनाथ जी हैं, वो तो श्री जी और ठाकुर जी दोनों एक संग पामे, पर ये लड्डू गोपाल तो नेक्से से है ना, तो मैया बाबा बलराम जी, रोहिणी मैया, सबरे सखा, सबरे ब्रजवासी सबन के संग पामे, हमारे दुगनी सामग्री लगे। और दूसरो भाव का बतायो,
दूसरा भाव ये बतायो कि नवनीत प्रिया जी छोटे से हैं, तो जब श्रीनाथ जी को भोग लगे तो नवनीत प्रिया जी अपने सेवकन को भेजें, जाके देख के आओ श्रीनाथ जी की कितनी सामग्री है, कहीं मेरो स्वरूप छोटो जान के मुझ थोड़ो तो ना देंगे, मुझको दुगनो दुगनो चाहिए। और यदि नेको सामग्री में कटौती है या महाराज नाराज है जाएं, अगर उनकी 50 रोटी है तो यहाँ 100 आनी चाहिए। कहीं छोटे रूप को जान करके भेद तो ना ही कर रहे। बड़ा आनंद है भैया, हमारे ब्रजमंडल में थाली ना पधराई जाए, ठाकुर जी के आगे सबरी सामग्री पधरा में, और सबरी सामग्री रख के फिर थाली बर्तन आदि वो सब खाली रख दिए जाएं कि लाल जी आपको जो रुचि लगे आप उतनो उतनो लेकर के प्रसाद भोग लगाओ। लेकिन अब घर की सेवा में ये संभव नहीं है, तो घर की सेवा में तो फिर थाली रखी जाए। अच्छा, कई लोग बड़े विचित्र हैं, भूख इतनी भी सहन ना होवे कि महाराज थाली ठाकुर जी की गई, ठाकुर जी के आगे थाली रखी है, अभी प्रसाद भोग रखो है, स्वयं लगा के पान लगे, बोले लाल जी को भोग रखी तो है, वो उपा रहे हैं, हम उपा रहे हैं। भोग को नियम है कि ठाकुर जी पालें, वाके बाद वो सबरी सामग्री सब सामग्री में मिलाओ घर की सेवा में। वैसे तो प्रयास ये करो सबरी सामग्री ठाकुर जी को पवाओ, पूरी पूरी धरो ठाकुर जी के आगे। क्यों? हम लोग पावे बैठे, अब सब्जी खत्म हो जाए तो दोबारा परोस दी जाए, अब ठाकुर जी के आगे तो नेक नेक धरे आए। अब ठाकुर जी यूं करूंगा मैं छुपा छुपा के खाऊंगा, क्यों? दोबारा अगर खत्म होगी तो देवे तो आवेगो ना। समझ में आ रही है बात? अगर कर सको, और या फिर दूसरा एक और उपाय बताएं, बड़े बड़े पात्र ले आओ, बड़ी थाली, बड़े कटोरा, बड़े बड़े पात्र रखो ठाकुर जी के आगे, तो वहां में भर भर के सामग्री धर दो। ठाकुर जी की जितनी रुचि उतनो पामेंगे, सब सखान को पमामेंगे, फिर वहां को पाओ। तो आज ये सुंदर ठाकुर जी को 56 भोग होएगो, बड़े आनंद में लाल जी। तो आज बस मन बड़ो प्रसन्न हो, प्रथम प्रारंभ से ही देख करके, तो हमारे पूरी भूमिका ऐसी बन गई। प्यारे गिरधर लाल जी को सेवा बहुत प्रिय है, पर सेवा में भाव हो। कई जगह आप लोगों को अनुभव होएगा कि व्यवस्था तो बहुत अच्छी होती है पर भाव नहीं होते। पर यदि भाव सुदृढ़ होंगे ना, तो भाव की सुदृढ़ता से व्यवस्था अपने आप अच्छी हो जाएगी। भाव अच्छे हो, व्यवस्था अच्छी हो, सेवा में ये विचार मत करो, भाव सुंदर हो तो सुंदर भाव से व्यवस्था अपने आप अच्छी हो जाएगी। आज बाल लीला और ठाकुर जी की सब लीलान को प्रसंग है। आज बहुत सारे प्रश्न आए हैं, कुछ कुछ प्रश्नन के हम उत्तर दे दें, जो जो मति में आते जाएंगे। किन्हीं का प्रश्न आया, मैं पूरा प्रश्न ना पढ़ के बोल दूं कि 2 दिन पहले कथा में हमने कहा था कि भागवत जी के श्लोकों का अशुद्ध उच्चारण करने से ठाकुर जी को पीड़ा होती है। तो किन्हीं ने लिख करके दिया है कि हमारे पूज्य पिताजी महाराज की एक भागवत जी निकली भई हैं, उन्होंने कात्यायनी में कात्यायनी वृंदावन में आज से 20 वर्ष पहले कथा करी, और पहले की बात होगी। तब एक भक्त ने वो पूरी कथा लिख करके वहां को संकलन निकलवायो। लाखों में महाराज लोगों ने वो कथा सुनी, लोगों ने वो खरीदी प्रति जो भागवत जी की। तो वही मैं लिखा कि महाराज जी हम उसको पढ़ते हैं, उसमें बीच बीच में श्लोक आते हैं, तो हम संस्कृत तो नहीं है लेकिन खंड खंड करके शब्द बोलते हैं। देखो या से अच्छा तो श्लोक वालों जो वो है ना, वहां को केवल दर्शन कर लो, उच्चारण मत करो। जैसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप केवल उसको दृष्टि डाल लो श्लोक पर, उसका उच्चारण मत करो, क्यों? उच्चारण करते ही वो अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए उसमें नहीं बोलना है, ठीक है?
तो पहला ये था भाव। अब इसमें इनको ये लग रहा है कि कहीं ठाकुर जी को श्रम ना हो। अगर हमें नहीं पता है और तो हम सेवा में कोई गलती करते हैं तो ठाकुर जी उसकी क्षमा ही कर देते हैं। अब तब तक आपको नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गई, अब मत बोलना, ठीक है? सब लोग इधर देखो, लड्डू ने मत देखो, यहां देखो सबरे, हम लड्डू से ही बैठे हैं यहाँ पे, हमें देख लो। फिर किन्हीं का प्रश्न आया है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, प्रेम चारों पर्यायवाची शब्द हैं? नहीं, ये सब अलग अलग भाव हैं। जैसे मां के प्रति क्या होता है? मां के प्रति जो प्रेम है वो श्रद्धात्मक प्रेम है। मां के प्रति श्रद्धा भी तो होती है, लेकिन पत्नी के प्रति श्रद्धात्मक प्रेम नहीं होता। हाँ, पत्नी का पति के प्रति श्रद्धात्मक प्रेम भी होता है। वैसे तो होना तो पति का भी चाहिए, श्रद्धा रखे उसमें भी। पर ये सब तो एक प्रेम की अवस्था आजकल बढ़ती जाए तो फिर होता है कि पत्नी पति आपस में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखे, मतलब पाम छुओ। लेकिन मूलतः श्रद्धात्मक प्रेम मां के प्रति होता है, पत्नी के प्रति नहीं। तो श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, प्रेम, ये चारों अलग अलग विषय हैं। जिसके प्रति श्रद्धा होती है तो श्रद्धा के साथ साथ आप उसको एक प्रेम के कई सारे पैरामीटर हैं, कई सारे पैमाने हैं। उसका एक पैरामीटर श्रद्धा है। जिसके प्रति श्रद्धात्मक भाव है उसके प्रति अत्यंत प्रेम नहीं हो सकता, जैसे गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। अब उसको लोग बोल भी दें कि हमारा प्रेम भी है, पर एक सामान्य प्रेम आप श्रद्धा में नहीं ला सकते। तो श्रद्धा एक अलग विषय है। श्रद्धा पूजनीय वस्तु के प्रति होती है। निष्ठा हमारी इनमें निष्ठा है। जैसे 33 कोटि देवता हैं, पर हमारी श्री कृष्ण में निष्ठा है। हमारा किसके प्रति आकर्षण है या किसमें हमारा विश्वास है, उसको हम निष्ठा के रूप में लेते हैं। निष्ठा भी एक अलग विषय है। और फिर जिसमें निष्ठा है उसके प्रति हमारी भक्ति है। हम भजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो यही श्रद्धा से निष्ठा, निष्ठा से भक्ति हो गई। और फिर उनसे हमारा प्रेम है। प्रेम एक अलग विषय हो जाता है। प्रेम की चर्चा कल के रूप में ज्यादा रहेगी। तो ये चारों देखने में अगर इनके मूल में झांक करके देखो तो लगेगा कि पर्यायवाची, पर ये पर्यायवाची नहीं है। इनमें अनुपात कहीं कहीं थोड़ा कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा ऐसा है। प्रेम जो है वो चरमोच्च स्थिति है, वो सबसे ऊपर है। वाते नेक नीचे भक्ति है, वाते नेक नीचे निष्ठा है, और वाते नेक नीचे श्रद्धा है। तो इसलिए ये सिड्डियां हैं। पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव। तो प्रेम जो है वो अंतिम पड़ाव है। तो ये चारों देखने में एक से पर हैं नहीं, अलग अलग हैं। फिर आपने कहा जिन भक्तों के अंदर ये चारों अलग अलग विद्यमान होते हैं उनके भाव भगवान के प्रति के अलग अलग नहीं होंगे। जिसके अंदर श्रद्धा है तो श्रद्धा की तीव्र स्थिति निष्ठा बनेगी, निष्ठा की तीव्र स्थिति भक्ति बनेगी, भक्ति की तीव्र स्थिति प्रेम बनेगी। चारों एक साथ नहीं हो सकते, एक के बाद एक होंगे। अब 4 सिड्डी हैं, चारों पे एक संग पैर रखो, कैसे रखोगे? नहीं रख सकते। एक के बाद ही एक चढ़ सकते हो ऊपर। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया, मैं कैसे पहचानूं कि मेरे अंदर कौन सा भाव है, प्रेम स्वरूप, भक्ति स्वरूप, निष्ठा स्वरूप या श्रद्धा स्वरूप? देखो, यदि गोपाल जी के प्रति आपका भगवान बुद्धि है कि ये भगवान है, मुझसे कोई अपराध नहीं बनना चाहिए, मैं वेद शास्त्र और गुरुजनों की बात मान मान करके इनकी सेवा करूं, तो आपकी भक्ति श्रद्धात्मक है। ये श्रद्धात्मक भक्ति हो गई। अब दूसरी आती है निष्ठा। निष्ठात्मक भक्ति में क्या होता है कि दिन रात चिंतन ही उन्हीं का बना हुआ है।
उनकी सेवा करनी है, उनको सुलाना है, उनके लिए ये प्रस्तुत करना, उनके लिए वो प्रस्तुत करना। अब भक्ति भाव कथा आदि सबसे सुन सुन करके उनकी भक्ति में 24 घंटा लगे हुए हैं, तो वही श्रद्धा अब निष्ठा में परिवर्तित हो गई। लेकिन अभी भी भगवत बुद्धि है, अभी भी वो भगवान नहीं है। तीसरी हुई भक्ति। अब भक्ति में क्या होगा? भक्ति में धीरे धीरे भगवान जो हैं वो अपने जैसे लगन लगे हैं। अब उनके प्रति कोई संबंध की इच्छा सी प्रकट हो रही है। कभी तो भगवान लगते हैं, कभी यूं लगे ये तो मेरे लाला से हैं, कभी तो भगवान लगे लेकिन कभी लगे ये तो मेरे प्रियतम से हैं, कभी तो भगवान लगे लेकिन कभी ऐसा लगे ये कहीं मेरे सखा तो नहीं। तो भक्ति में श्रद्धा में और निष्ठा में वो भगवान ही हैं, लेकिन भक्ति में थोड़े थोड़े आपको अनुभव कराने लगेंगे ना मैं भगवान से परे तेरो कोई सखा हूं, ऐसी अनुभूति होने लग जाए। और जिस दिन अकाट्य रूप से ये भाव सुदृढ़ हो जाए चित्त में कि नहीं ये मेरे कोई सखा ही हैं, दुनिया के भगवान है मेरे सखा हैं, दुनिया के भगवान है मेरे लाल जी हैं, दुनिया के भगवान है मेरे प्रियतम हैं, वही इतना समझो ये प्रेम है। अच्छा, प्रेम की अवस्था में एक चीज और होती है, फिर आप ज्यादा नियमों का ध्यान नहीं रखोगे, फिर ज्यादा क्रम नहीं देखोगे कि कैसे क्या, क्या नहीं, कैसे क्या। हमारे अयोध्या के एक संत हुए, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज। अब ठाकुर जी के लिए अलग आसन होना चाहिए, अलग स्थान होना चाहिए, अलग बिस्तर होना चाहिए। पर महाराज जी का मैंने दर्शन तो नहीं किया, पर मैंने सुना कि वो कभी कभी इतने प्रेम में भर जाते अपने बिस्तर पे ही सुला लेते ठाकुर जी को, और ऐसे गले में अंक में भर के सो जाते लाल जी को। ये प्रेम की अवस्था आ गई। कभी कभी उनके मन में भाव आता तो ठाकुर जी की रात में 2 बजे ही उठ के सेवा कर देते, और सेवा करके नवा धुबा के श्रृंगार करके 4 बजे फिर पड़ा देते। ये प्रेम की अवस्था में पहुंच गए। फिर उनका नियम था कि कहीं भी कोई वस्त्र आदि कुछ उनके कोई भेंट में दे जाता तो उस वस्त्र में बढ़िया रुई वुई बना भर के, कोई हाथी बना दिए, गैया बना दी, कोई कछु अपने हाथ से कछु ना कछु खिलौना बनाते अपने गोपाल जी के लिए, और उनको एक बक्सा में रखते। कभी मन है जातो तो शिष्यन से कहते हाँ भाई बक्सा खोलो, सबरे गैया घोड़ा सब निकालो बाहर। ठाकुर जी के चारों ओर सजा के एक बार दर्शन करके फिर उनसे कहते वापस धर दो। अब शिष्य जन जाते वापस जैसे धरते तो कोई शिष्य ने आके कही, बोले गुरुजी वो घोड़ा गैया हाथी वो सब बक्सा में आ ही नहीं रहे। तो महाराज जी कहते, बोले हम बे बाहर आके भोजन करके पेट फूल गो सबन को, अब मोटे है गए अब नहामेंगे। ये प्रेम की स्थिति है। तो यदि उनके प्रति भगवत भाव है तो आप श्रद्धा में हो, भगवत भाव में तीव्रता आ गई है तो आप निष्ठा में हो। लेकिन भगवत भाव अब कोई संबंध में परिवर्तित होता सा लग रहा है तो आप भक्ति में हो, और पूर्ण रूपेण संबंध ही हो गया है तो आप प्रेम में हो। ये 4 भाव। ठाकुर जी को जब देखो जहां देखो, फिर मतलब स्थिति ऐसी हो जाए कि अगर आपके गोपाल जी सखा हैं तो सखा ही हैं। अब चाहे आप बिहारी जी चले गए, बिहारी जी जाकर के लाखों की भीड़ में आप खड़े रहे और लाला ठीक है भैया आनंद कर, बढ़िया खूब चकाचक पा लाला, खूब सुखी रहे, आपके मन से ये भावना आएगी नहीं कि बिहारी जी अलग हैं, आपके प्रति सखाई भाव रहेगा। हमारे अयोध्या के एक संत वो राम जी को अपना चेला मानते थे। क्या मानते थे? क्यों मानते थे? क्योंकि वशिष्ठ कुल में उनका जन्म हुआ, तो वशिष्ठ कुल में जन्म होने के भाव से वो राम जी को अपना चेला मानते। दुनिया के लोग तो कनक बिहारी जी का दर्शन करते, हाथ जोड़ते प्रणाम, वो जाते और मंदिर में जाके ऐसे खड़े हो जाते, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आनंद करो राघव, हमारा खूब आशीर्वाद तुमको, तुम ऐसे ही रहो। अब पुजारी आदि दर्शनार्थी सब बोलते, बोले तो क्या बाबा बताओ, ठाकुर जी को आशीर्वाद देवे। बोले तुम नहीं जानते, मैं वशिष्ठ कुल में हूं तो उस नाते से मैं इनका गुरु हुई हूं। किसी ने एक दिन कहा, बोले आप तो इनको अपना शिष्य मानते हो, जे आपको गुरु मानते हैं?
तो आप श्री ने राम जी से जाके कहा, बोले चेला राम, अब लोगों को संशय हो रहा है कि तुम हमको गुरु मानते हो कि नहीं, सबको बताओ। ऐसा कहकर के चले गए। तो राम जी की सवारी निकलती, रोज शाम को पालकी में बैठ करके जाते। तो पालकी में जो चल स्वरूप ठाकुर जी का विराजमान होता, वो जैसे ही अयोध्या की यात्रा पर जाता, एक स्थान पर आकर के ठाकुर जी का मुकुट गिर जाए। अरे पालकी रोको, पर्दा करो, ठाकुर जी का मुकुट गिर गया। सब लोगों ने मुकुट धराए और मुकुट धरा के जैसी पालकी पुनः उठाई, फिर से ठाकुर जी को मुकुट गिर गो। पुजारी जी आदि बोले ठाकुर जी कभी मुकुट गिरते ही नहीं, और मुकुट कोई ऐसा नहीं कि सिर पे पूरा ठाकुर जी धारण नहीं कर रहे हो कि बार बार गिर रहे हैं। अच्छे से बढ़िया से बैठा है और अब तक तो बढ़िया पहन के ही आए हैं, ये अचानक से कैसे मुकुट गिरने लगे। तो जो ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते तो उनके घर के सामने की घटना, वो ऊपर छत पे से खड़े होकर बोले नहीं पहनेगा मुकुट, गुरु जी के घर के सामने मुकुट उतार के ही निकलेगा। अब सब लोग बोले अरे ये तो पागल हो गए, बताओ ये कोई बात है, ठाकुर जी मुकुट नहीं पहनना, ये यूं कह रहे हैं कि हाँ ये गुरु के प्रति सम्मान दिखा रहे हैं, मुकुट उतार के ही निकलेंगे घर के सामने से। तब तो लोगों ने उनकी बात को नहीं माना, परंतु आगे के समय में जितनी बार पालकी वहां से निकली, कहते हैं अब तो नियम है, आज भी उन वैष्णव का घर है, वहां पर राम जी की पालकी रुकती है, मुकुट उतारा जाता है ठाकुर जी का, तब जाते हैं वहां से, क्योंकि ठाकुर जी ने ये बताया कि नहीं मैं भी इनको गुरु ही मानता हूं। ये प्रेम की स्थिति है। कितनी घटनाएं ऐसी, कितने ऐसी लीलाएं हैं, ठाकुर जी प्रेम की स्थिति में आ जाते हैं तो फिर अनुभव कराते हैं। तो भैया श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति और प्रेम, ये चार अवस्थाओं में इस प्रकार के भाव हैं। फिर किसी का प्रश्न आया, आजकल मनुष्य के मन में हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर अशांति बनी रहती है, जीवन में किस प्रकार मन को शांत किया जा सकता है? कुछ महापुरुष का कहना होता है कि त्याग से शांति मिलती है, क्या वास्तव में ऐसा कहना सही है? किसी महापुरुष ने नहीं कहा है कि त्याग से शांति मिलती है, स्वयं आदि पुरुष भगवान कृष्ण कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं जितना त्याग में जीवन होगा उतने शांत रहोगे जीवन में। सबसे ज्यादा अशांत कौन है? जिसने बहुत भर रखा है, जिसने बहुत अपने पास इकट्ठा कर रखा, सबसे ज्यादा अशांत वही है। और सबसे ज्यादा शांत कौन, प्रशांत कौन? जिसके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं, ज्यादा विस्तार जिसने नहीं किया। क्षमा करना, यहां कई बहुत हमारे मथुरा के लक्ष्मीपति लोग भी बैठे होंगे, पर जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद लो, जितने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना, उतनी अशांति बढ़ती चली जाएगी, उतना व्यक्ति विचलित सा रहेगा, उसको उसके मन में शांति आ ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान कहते हैं जितना जितना हो सके त्याग करो, जितना कम सामान उतना सफर आसान। अब आप 10 लगेज लेकर के फ्लाइट में जाओ, परेशान है जाओगे, ये सामान वो सामान यहां धरो वहां धरो। और एक बैग लेके जाओ, हम 2 जोड़ी कपड़ा ले जाओ, खूब सुखी से जाओगे, आनंद से आराम करते भाई। ठीक वैसे जीवन भी एक सफर है, इसमें जितना ज्यादा भर लोगे उतनी अशांति रहेगी, और जितना कम रखोगे उतने प्रसन्न हो। आपको पता है, एक बात बताएं, भगवान श्री कृष्ण के 3 ही सखा थे, प्रभु श्री राम के 3 ही सखा थे। ज्यादा ऐसे तो भगवान ने प्रेम बहुत लोगों से किया, भगवान ने अपना संबंध, अपना व्यवहार कई लोगों से रखा। ब्रजमंडल के सखान की बात अलग है, लेकिन वैसे पूरे जीवन में संग रहने वाले, ठाकुर जी की लीला में संग रहने वाले, राम अवतार में भी 3 ही थे, कृष्णावतार में भी 3 ही थे। राम अवतार में प्रथम सखा कौन, मित्र किसको बनाया ठाकुर जी ने, राम जी ने? केवट को। उसके लिए सखा का शब्द आता है, राम जी ने उसको अपना सखा माना। और सखा कौन? जिसके पास दोबारा जाया जाए वो सखा।
प्रभु श्री राम बोल के गए, बोले हम जब लंका से लौट अपनी 14 वर्ष की यात्रा पूरी करेंगे हम आएंगे तुम्हारे पास। और राम जी गए उसके पास में। तो पहला सखा केवट, दूसरा सखा बानर राज सुग्रीव, और तीसरा सखा जिसको बाद में लंकापति बनाया विभीषण। ये तीन ही सखा थे राम जी के। अब प्रेम तो बहुत लोगों से था, पर सखात्मक रूप से जिसको स्वीकार किया प्रभु श्री राम ने, तो तीन ही है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के भी तीन ही सखा हैं। पहले अर्जुन, वैसे पहले नंबर पे अर्जुन है नहीं, सबको लगता है कि पहले नंबर पे अर्जुन है। पहले नंबर पता कौन है? उद्धव। कौन? उद्धव। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। केवल सखा नहीं, दैत सखा। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। तो भगवान के प्रथम सखा कौन है? उद्धव। भगवान के दूसरे सखा सुदामा। भगवान के तीसरे सखा अर्जुन। ज्यादा बना ही नहीं ठाकुर जी ने। क्यों? संबंध भी ज्यादा, व्यवहार भी ज्यादा, व्यापार भी ज्यादा, विस्तार भी ज्यादा। जितना ज्यादा रहेगा उतनी टेंशन रहेगी। ठाकुर जी बोले वैसे ही कम टेंशन है मुझे, मैं और सखा क्यों बनाऊं? ज्यादा सखा नहीं रखे ठाकुर जी ने। इसलिए भैया ये कोई महापुरुष की वाणी नहीं है, ये महापुरुष की वाणी है, ये आदि पुरुष की वाणी है, ये योगेश्वर कृष्ण की वाणी है। त्यागात शांति अनंतरम। जितना हो सके त्याग करो, जितना हो सके कम रखो। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, क्या हम सभी को अपने जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है? क्या बिना गुरु दक्षिणा नहीं बेटा, उसको दीक्षा बोलते हैं। अगर ये बड़े हो तो सॉरी बेटा बोल दिया हमने। क्या हम सभी को अपने जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है? क्या बिना गुरु दक्षिणा नहीं, दीक्षा। क्या बोलना है? कई लोग आके हमसे भी बोलते महाराज जी गुरु दक्षिणा दे दो, तो लो 500 रुपया लो भाई, दक्षिणा तो यही है। गुरु दीक्षा के ज्ञान एवं भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। यदि नहीं तो गुरु बनाने के क्या नियम है एवं गुरु बनाने के पश्चात हमें गुरु के प्रति क्या भाव? अब ये तो पूरी कथा हमारी यही में है जाए, इतने सारे प्रश्न। देखो, गुरु बनाना जरूरी है, पर हम हर कथा में कहते हैं दीक्षा से पहले दिशा लेना जरूरी है। अगर आपने दिशा ग्रहण नहीं की है तो फिर दीक्षा, मतलब एक बात ये समझ लो, दिशा और दीक्षा, दिशा प्रथम स्टेप है। जैसे विवाह करने से पहले जिससे हम विवाह कर रहे हैं उसको जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में पूरी पता करना बहुत जरूरी है। कहीं बिना पता किए ब्याह कर लिया तो फिर बाद में पछताओ, ओहो ये तो बाहरी रूप से देख करके हमको लगा बढ़िया ही होगा, लेकिन यहाँ आके पता चल कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पहले ही उसकी जांच कर ली जाए कि हाँ भाई ये काम वाम ठीक करते हैं कि नहीं, इनके घर परिवार में मांस मदिरा तो नहीं बनती, इनके परिवार में कोई गलत काम तो नहीं होता, आदि आदि ये सब बात पहले पूछ ली जाए, उसके बाद में विवाह किया जाए तो ही नियम है। ऐसे ही दीक्षा से पहले दिशा ग्रहण करो। जिस गुरु के प्रति भाव आ रहा हो कि इनसे हमें दीक्षा लेनी है, उसकी वाणी सुनो, वाणी सुनकर के अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करो। और जब मन में ऐसा लगने लगे कि हाँ परिवर्तन हो रहा है, अब हमारे अंदर पूर्ण रूपेण विश्वास जग चुका है कि यही हमारे गुरु हैं, तब दीक्षा ग्रहण करो। अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य? अब ये भी सुनो। कई बार वीवीआईपी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। क्यों? वीवीआईपी लोग हैं अंदर, सब थोड़ी जाएंगे। लेकिन आपकी किसी वीवीआई से पहचान हो तो उसको फोन लगा दो, भैया हम बाहर खड़े हैं, अल्लाह पुलिस वाले से बात कराओ, लो भैया बात करो, हाँ द्वार खोलो, इनको अंदर आने दो। ठीक वैसे ही वैकुंठ जो है बड़ा वीवीआईपी एरिया है, गोलोक धाम जो है ये वीवीआईपी एरिया है, साकेत धाम वीवीआईपी एरिया, यहां सबको एंट्री नहीं है। लेकिन
जो भगवत वार्ता करते हैं, जो वैष्णव भाव में रहते हैं, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जो गुरु पदवी पर विराजमान है, उनकी कहीं ना कहीं वहां पहचान है। अगर हम मृत्यु के बाद वहां जाना चाहें तो हमको नहीं जाना दिया जाएगा, लेकिन हम कंठी दिखा करके, अपने शंख चक्र दिखा के, तिलक दिखा के गुरु जी का नाम बोल दें, बोले उनके शिष्य हैं, तो द्वार खुल सकता है, भीतर प्रवेश मिल जाएगा। इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक है। समझ में आई बात? लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बिना गुरु दीक्षा के वहां एंट्री नहीं मिलेगी। खुद वीवीआईपी बन जाओ, खुद ही उस लेवल पे पहुंच जाओ,